वेलकम अगेन इन सिनर्जी एडुटेक। आज अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। लास्ट वीडियो में अपन ने हेनरी लॉ का स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई करे होंगे और एनसीईआरटी से भी उसको रीड किया होगा। आज अपन जो जब टॉपिक पढ़ते हैं एप्लीकेशन थ्योरेटिकल चीज़ है, बस हेनरी लॉ का यूज़ कैसे कर रहे हैं अपन डेली लाइफ में वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। अब देखो, सॉफ्ट ड्रिंक सब लोग यूज करते हैं, सब लोग पीते भी हैं। तो आप उसमें देखा होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जैसे ही अपन उसका टैप ओपन करते हैं तो वहां से काफी सारी गैस रिलीज होती है। वो गैस रिलीज क्यों होती है? क्योंकि वहां पे आप प्रेशर रिलीज कर देते हो। क्योंकि जब वहां पे सॉफ्ट ड्रिंक फिल करी जाती है इंडस्ट्रीज में, जहाँ भी मैन्युफैक्चर होती है, तो बहुत हाई प्रेशर से उसको कंप्रेस करा जाता है ताकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व हो सके। क्योंकि आपको पता है हेनरी लॉ ने बोला था प्रेशर आर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतने ही ज़्यादा मोल आएंगे उस गैस के लिक्विड के अंदर। क्योंकि ये लॉ एप्लीकेबल था फॉर गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे किसी भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर फिल करने में, तो उतनी ज़्यादा वहाँ पे गैस डिजॉल्व होगी। और जैसे ही आप टेम्परेचर रिलीज कर देते हो तो गैस एस्केप हो जाती है बहुत इजीली। वो चीज़ आप लोग ऑब्जर्व भी करते हो, जब भी कोल्ड ड्रिंक को किसी ग्लास में या उसी में रख के रखोगे तो वहाँ पे धीरे धीरे वो गैस रिलीज होती रहती है। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा पॉइंट था। पर जो इसका अगला पॉइंट है वो है इन डीप सी ड्राइवर। डीप सी डाइवर मतलब जो आपके ओशियंस वगैरह में डाइविंग करते हैं, तो वो लोग इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। क्योंकि वो लोग क्या यूज़ करते हैं, मतलब जो सिलेंडर फिल होता है एयर से, वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन आती है। अब देखो कैसे आती है। अब डीप सी डाइविंग करी तो आपको याद हो वहाँ पे एयर का सिलेंडर साथ में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि एयर में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आपको एयर का सोर्स लेके चलना पड़ेगा। आप एयर का सोर्स लेके चले गए। ठीक है, अब आपने क्या करा, आप काफ़ी डेप्थ में चले गए, काफ़ी डेप्थ में, अराउंड 150 मीटर या 200 मीटर आप डेप्थ में चले गए। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर काफ़ी हाई हो गया। प्रेशर क्या हुआ, काफ़ी हाई हो गया। अब प्रेशर हाई होने पे जब आपने सिलेंडर से एयर ली तो ऑक्सीजन तो आपने कंज्यूम कर ली, पर जो नाइट्रोजन है, एयर आपने कंज्यूम करी, ऑक्सीजन आपने इनटेक कर ली। अब एयर में आपके नाइट्रोजन भी है। अब नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन आपके ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी ड्यू टू हाई प्रेशर। क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पे मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा किसका, N2 का आपके ब्लड में। अब उससे प्रॉब्लम क्या होगी, जब बाहर आओगे, केम आउट आओ, जब बाहर आओगे आप पानी से बाहर आए, पानी से बाहर आने में क्या होगा, सडनली प्रेशर डिक्रीज होगा। सडनली प्रेशर डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, आपकी नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी। नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी जैसे डिक्रीज होगी, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन आपकी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। क्योंकि वो तरह की गैस ही है जो हाई प्रेशर में आपकी डिजॉल्व हो गई थी, अब वो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, है ना। अब क्या होगा, ये बबल्स आपके ट्रैप्ड हो जाएंगे। कहाँ पे ट्रैप्ड होंगे, इन द कैपिलरीज। कैपिलरीज बायो का पार्ट है, आपको याद होगा कैपिलरीज क्या होती है, आपकी बॉडी के अंदर वेन्स होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, वहां पे ये ट्रैप्ड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गैस। उससे क्या होगा, इसको बोलते हैं लीड टू ए कंडीशन नोन एज बैंड। बैंड कंडीशन बोलते हैं, और बहुत पेनफुल होती है, विच इज वेरी पेनफुल एंड डेंजरस। ठीक है, अब डेंजरस होती है तो इसकी वजह से आपकी मे बी डेथ भी हो जाए। देखो दोबारा समझते हैं, हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर में आपने एयर इनटेक करी तो ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो गई, पर जो नाइट्रोजन थी एयर के अंदर वो आपके ब्लड में डिजोल्व हो गए ड्यू टू हाई प्रेशर। अब यहाँ पे हेनरी लॉ कैसे लगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ गया N2 का आपके बॉडी के अंदर, इनके ब्लड के अंदर N2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ा। अब जब बाहर आया तो सडनली प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज होने पे नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, कम हो गई, तो नाइट्रोजन रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, गैस के फॉर्म में, तो आपकी कैपिलरीज में ट्रैप्ड हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं बैंड्स, और काफी पेनफुल होती है और डेंजरस होती है। इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं, जो एयर टैंक होता है ना आपका, उस एयर टैंक को क्या करते थे, फिल्ड विद हीलियम।
फिल्ड विद हीलियम या फिर ऑर्गन से फिल कर देते हैं, जो कि आपकी क्या है, एक इनर्ट गैस है। उससे क्या होगा, ये जो बैंड वाली कंडीशन आ रही है ना, इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं बैंड। ये जो बैंड वाली कंडीशन आ रही है, ये बैंड वाली कंडीशन नहीं होगी, और जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो केम आउट आएंगे, बाहर आएंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लाइट गैस है, हाई प्रेशर पे भी काफ़ी कम डिसॉल्व होगी, क्योंकि इसका मास कम ही रहेगा, और इनर्ट गैस है तो ये रिएक्ट भी नहीं करती है। तो अपन क्या करते हैं, इसको फिल कर देते हैं हीलियम या ऑर्गन से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप फिर भी एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिएगा, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसका, फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में इसकी एप्लीकेशन काम आती है। कैसे काम, कैसे इसको ऑब्जर्व करते हो आप। अब देखो, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन द ग्राउंड लेवल। अब देखो, आपके जो ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे प्रेशर होता है आपका 1 atm। अब जब जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, मतलब आप माउंटेन्स पे जाओगे तो आपकी हाइट इंक्रीज होगी वहां पे, तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा एयर के अंदर। आप जो एयर ब्रीथ कर रहे हो वहां पे उसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो गई। अब डिक्रीज हो गई तो क्या हुआ, लो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो इस रीजन से क्या होगा, वहां पे हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ा सा अपन वीक फील करेंगे, और आपका माइंड थोड़ा सा अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, थिंक स्लोली, या थोड़ा सा चक्कर आना, बेचैनी होना, थोड़ा वीक फील करना, ये सब होता है ना, ड्यू टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इस कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं, एनोक्सिया, ANOXIA। इस कंडीशन का नाम है एनोक्सिया, इस कंडीशन का नाम था बैंड। तो ये हाई प्रेशर, हाई एल्टीट्यूड पे हाइट इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई ड्यू टू ये हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बोलता है, प्रेशर बढ़ाने पे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वहां पे ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी और जो मोल फ्रैक्शन था वो वहां पे डिक्रीज हो गया। अब आपको इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ आपको इजिली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन अपनी नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे अपन लिक्विड एंड लिक्विड की बात करेंगे। अब आप लोगों के लिए वेपर प्रेशर बहुत नया टर्म है, पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अब देखिए इस चीज़ में होता क्या है, पहले मैं आपको डेफिनेशन रीड करके बताता हूँ, फिर इसका प्रैक्टिकल वे समझाऊंगा। प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल समझाऊंगा कैसे होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ओवर सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब वेपर का प्रेशर लिक्विड के ऊपर, मतलब लिक्विड के सरफेस के ऊपर, जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में हो आपस में, तो वो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर। अब देखो, ये आपका लिक्विड फिल है, मैंने इसको हीट अप्लाई करना शुरू किया। अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा कंटेनर को, तो पूरी की पूरी वेपर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। मुझे वो नहीं करना। अगर मैं एटमॉस्फेयर में चली जाएगी वेपर, तो इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगेगा 1 atm। ठीक है, अगर यहाँ पे ढक्कन नहीं लगा हुआ तो लिक्विड पे प्रेशर लगेगा 1 atm। पर मैं यहाँ पे उस प्रेशर की बात नहीं कर रहा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे वेसल क्लोज कर दिया। वेसल यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया किसी भी लिड से। अब मैंने हीट अप्लाई करना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, देखो वेपर बनना शुरू होगा। ठीक है, और हीट अप्लाई होगी और वेपर बनेगी, और हीट अप्लाई होगी और वेपर बनेगी। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी, यहाँ पे बहुत सारी वेपर्स आपकी बन जाएगी। अब क्या होगा, ये वेपर खुद अब इस लिक्विड पे प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगी। वेपर इतनी सारी हो जाएगी यहाँ पे कि वेपर में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होंगे। हमने यहाँ पे वाटर लिया है, तो ये खुद वेपर इस लिक्विड पे प्रेशर लगाने लग जाएगी। मतलब यहाँ ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वेपर कन्वर्ट होगी लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर में। तो उस कंडीशन पे जो प्रेशर यहाँ पे एग्जिट करेगा, जो प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट करेगा, उस प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर। कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, जैसे रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब सपोज आपका यहाँ पे वाटर है, लिक्विड फेस में हीट कर रहे हो, तो ये कन्वर्ट हो रहा है आपका गैस फेस में। ठीक है,
यहाँ पे आपका हुआ वेपराइजेशन, इधर हो रहा है आपका कंडेंसेशन। तो ये वाली रेट अगर बराबर हो जाती है लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, तो उस टाइम जो प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट करेगा ना सरफेस के ऊपर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेपर, तो वो प्रेशर होगा आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, अब बात आती है कि ये वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा और इसके यूजेस क्या आएंगे। तो मैं अब यहाँ पे टॉपिक लेता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, वीपी से दिखा दिया। अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या ज़्यादा वेपर फॉर्म होगी, ज़्यादा वेपर फॉर्म होगी तो यहाँ पे ज़्यादा वेपर एग्जर्ट करेगी तो लिक्विड पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ पहला फैक्टर हो जाएगा इसका टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होगा आपका, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी। अब एक फैक्टर और आएगा यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक सा, नेचर ऑफ लिक्विड, कि आपका यहाँ पे जो आपने लिक्विड लिया है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। अब आप बताइए लिक्विड के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगी ये वेपर प्रेशर। देखो अब क्या होगा, ऐसे लिक्विड जिनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल, भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इनमें जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनको ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा कम मिलेगा। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल का बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आपको वेपर प्रेशर हाई मिलेगा। ठीक है, अब देखो तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप सीधा सा डेफिनेशन क्या लिख दोगे इसमें, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, लो वेपर प्रेशर, लो वीपी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेके। अगर आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे सपोज वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं, अब इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ वाटर फिल है, अगर मैंने यहाँ पे वाटर की जगह फिल कर दिया आपका कोई ईथर, कोई और सॉल्यूशन फिल कर दिया, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्यूशन फिल कर दिया, तो बताओ वेपर प्रेशर किस में ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी दो मॉलिक्यूल के बीच में, ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको याद हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अब यहाँ पे वाटर का एक और मॉलिक्यूल आ गया, तो ये हाइड्रोजन इससे बॉन्डिंग बना लेता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस नहीं है, यहाँ पर होगा सिंपल वेंट्रबल फोर्स। ठीक है, वेंट्रबल वीक वेंट्रबल फोर्स होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, वाटर का कम हो जाएगा। देयरफॉर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर H2O हैव लो वेपर प्रेशर, H2O हैव लो वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है ये चीज़, कैसे मैंने समझा है ये। देखो थर्ड फैक्टर है आपका सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया किसका, लिक्विड का सरफेस एरिया। अब इसमें आपका क्या होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, सपोज ये आपका यहाँ पे कोई कंटेनर है और एक कंटेनर ये छोटा सा है, दोनों आपने क्लोज पाथ पे रखे हुए हैं, क्लोज सरफेस है यहाँ पे। अब बताओ यहाँ हीट अप्लाई करूंगा तो यहाँ वेपर बनेगी, तो वेपर का सरफेस एरिया ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा वेपर प्रेशर एग्जिट करेगा। यहाँ पे लो सरफेस एरिया है तो कम वेपर बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी कम एग्जिट करेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब एक चीज़ और होती है इसमें, अगर लिक्विड के सरफेस पे इम्प्यूरिटीज है या लिक्विड के अंदर इम्प्यूरिटीज है तो भी वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो जो इम्प्यूरिटीज है वो तो भाई होगी नहीं, वो वेपर में कन्वर्ट होगी नहीं, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं वेपर प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्प्यूरिटी बोल सकता हूँ। जितनी ज़्यादा इम्प्यूरिटी उतना कम वेपर प्रेशर। ठीक है, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा किसी भी सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन में आप कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज मैंने जैसे लिया एक वाटर लिया और एक लिया मैंने वाटर प्लस इथेनॉल, तो बताओ वेपर प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर वाटर का ज़्यादा होगा कंपेयर टू इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे
कोई इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है, कोई सॉल्यूट मिक्स नहीं है, पर यहाँ पे सॉल्यूट मिक्स है। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर। सिंपल से बेसिक से पॉइंट है, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब ये सब चीजें समझ जाते हैं तो इसके बाद आपकी हेडिंग आती है रॉल्ड्स लॉ। साइंटिस्ट थे रॉल्ड, उन्होंने भी इसी चिप के बारे में बताया था। हेनरी लॉ के जैसा ही कुछ पार्ट है यहाँ पे, वहां पे वो इन सब के बारे में बताएंगे कि अगर आप कोई सॉल्यूट लेते हो किसी सॉल्यूशन के अंदर तो प्रेशर क्या फर्क आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, तो वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो वीडियो था वो बेसिक था, आप एक बार इसको रीड करिए और अच्छे से समझिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे रॉल्ड्स लॉ।